आज का वीडियो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो कराया गया था, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र लेकर आए सटीक उत्तर के साथ। हालांकि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी आपका पेपर कराया जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी के सटीक प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के नजरिए से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, या फिर संस्कृत से जितने बिगड़े हुए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव की श्रेणी में रखते हैं। तो आपका बता दें, मृतका, ओष्ठ और वानर ये तीनों आपके तत्सम है, लेकिन उल्लू आपका जो है ये तद्भव है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत से शब्द। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, शुष्क यही आपका तत्सम है, बाकी तीनों आपके तद्भव है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो चांदनी के पर्यायवाची अगर देखेंगे तो कौमुदी और ज्योत्सना, ये आपके ऑप्शन में सी आपके राइट हो जाएंगे। आगे प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। सुसंगत की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो आपका है बी आपका राइट है। आदि से अंत तक अधोपांत, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा। तो निर्वाद का अर्थ होता है निंदा, निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना था आपको। तो बता दें आपको, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यही आपका अशुद्ध वाक्य, बाकी तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बनिए का बनियान नहीं होता। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं बनिए का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो वधु शब्द का बहुवचन वधुएं होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका है वह डी वर राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। बच्चे को इसमें कारक बताना था तो आपका संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें ई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा गया था। तो निर, ऑप्शन नंबर आपका डी व राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर अगर बात करें तो देहलता आपका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लता रूपी दे, ये आपका जो है बी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा। निश्चय मतलब जो निश्चितता का बोध कराए, तो यह और वह, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कविश्वर का संधि विच्छेद होता है कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर जो आपका बी व राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदारी मतलब गुण का बोध कराया जा रहा है, तो ईमानदार शब्द में विशेषण की बात करें तो गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सकर्मक, रमेश ने खिलौने खरीदे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो समान वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उमा ने उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य, अगर नहीं का बोध होगा अक्सर आपका भाववाच्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा कुछ असर न होना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, आकर्षण का विलोम की बात करें तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सा हो जाएगा। तो आगे कुआं पीछे खाए, ऑप्शन नंबर आपका राइट है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होगा। तो सोरठा, ऑप्शन सी आपका राइट है। रईमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे, मोती मानस चून। बहुत सिंपल सा यहाँ पर अलंकार पूछा गया था, श्लेष अलंकार, पानी का कई अर्थ होता है, उत्तर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनर्थक शब्द भेद से संबंध नहीं है। तो भेद का प्रकार भी होता है, भिन्नता भी होता है, रहस्य भी होता है, मूल्य नहीं होता, ऑप्शन डी आपका राइट है।
यहाँ पर देखिए आगे 65 से 69 तक गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए थे। गद्यांश का पहला प्रश्न पूछा गया है गद्यांश के उचित शीर्षक को लेकर, तो उत्तर हो जाएगा डी, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो समस्त का होता है संपूर्ण, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर गद्यांश का, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, तो बिना श्रम भोजन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न गांधी जी पापी किसे मानते हैं, तो श्रम न करने वाले का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका गद्यांश का कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न पूछे गए थे पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त, डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछेगा नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है, तो ये आपकी महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो उत्तर आपका अपभ्रंश, डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपका परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा था, तो कूल आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ क्या होगा, तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, ऑप्शन बाय डी आपका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया था आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा, तो प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 में 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आपका कराया गया था, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र था वह प्रश्न पत्र लेकर आना उत्तर के साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।